हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर संधि। ठीक है, संधि में हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। एक बार मैं और बोल देती हूँ, ध्यान से सुन लो कि दो वर्णों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, ये मैं समझा चुकी थी वीडियो में भी और जूम क्लास में भी। और ये भी हम पढ़ चुके थे कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हम स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि में हम दीर्घ संधि पढ़ चुके थे। उसके बाद गुण संधि भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार जो है स्वर संधि का, वृद्धि संधि। ठीक है, अब वृद्धि संधि को देखिए। अ या आ के साथ अगर ए या आई मिलता है तो हमारा बन जाता है आई। देखिए, उदाहरण के लिए एक शब्द दिया हुआ है मम प्लस एव। तो मम का अ, मम में अ की आवाज आ रही है ना, मम का अ और एव का ए मिला तो आई की मात्रा लग गई। और मात्रा किस में लगती है, ये मैंने जूम क्लास में भी आपको बताया था कि जब संधि विच्छेद जो होता है उसमें जो पहला शब्द होता है उसके लास्ट वाले अक्षर में, ठीक, और जो दूसरा शब्द होता है उसका जो पहला स्वर लिखा हुआ है, जैसे इसमें ए लिखा है, वो हट जाता है। ठीक, तो म पे मात्रा लग गई ममेव। दूसरा शब्द देखिए, तथा प्लस एव। तथा का आ और एव का ए मिलकर ऐ की मात्रा बनी तो हमारा नया शब्द निकल के आया तथैव। ऐसे ही महा प्लस ऐश्वर्यम। महा का आ और ऐश्वर्यम का ऐ, तो आ और ऐ मिलकर हमारी कौन सी मात्रा बनी, ऐ की मात्रा। तो ये ऐ की मात्रा कहाँ लगेगी, ह पे, महा के ह पे। तो हमारा शब्द निकल के आएगा महेश्वर्यम। सर्वदा प्लस एव, सर्वदैव। यहाँ पे सर्वदा का आ और एव का ए, आ प्लस ए मिलके बन गई हमारी ऐ की मात्रा, तो सर्वदैव। महा प्लस एरावतः। महा का आ और एरावतः का ए, आ प्लस ए, कौन सी मात्रा, ऐ की मात्रा। तो हमारा शब्द निकल के आया महरावतः। ठीक है, ये तो हमारे शब्द अ और आ में ए और ऐ मिलाने से ऐ बना। और इसके बाद जो दूसरी चीज है वो भी वृद्धि संधि है। उसमें हम अ और आ के साथ ए और ऐ नहीं मिलाएंगे बल्कि ओ और औ मिलाएंगे। वहां पे अ और आ के साथ ए और ऐ मिलाया था तो आई बना था, यानी आई की मात्रा लगी थी। जब हम अ और आ के साथ ओ या औ मिलाते हैं तो औ की मात्रा बनती है। ठीक है, जैसे जन प्लस ओघ, जन का अ और ओघ का ओ, इन दोनों को मिलाया तो औ की मात्रा बनी और हमारा शब्द निकल के आया जनोघ। ऐसे ही महा प्लस औषधम, महा का आ, औषधम का ओ, औ की मात्रा बनी महौषधम। तव प्लस औषधि, तव का अ, औषधि का ओ, तो अ प्लस ओ औ, तवौषधि। मम प्लस औदार्यम, मम का अ, औदार्यम का औ, तो अ प्लस औ, ममोदार्यम, ममोदार्यम। महा प्लस औषधम, महा का आ और औषधम का औ, तो आ प्लस औ, फिर औ की मात्रा बनी और किस में लगेगी, महा में, मह में, तो महौषधम। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना कि इसमें मात्रा जो लगती है, जो पहला शब्द है उसके लास्ट अक्षर में लगती है और जो दूसरा शब्द है उसका पहला जो स्वर होता है वो हट जाता है। ठीक, अब हमारी नेक्स्ट संधि जो है यण संधि, ये भी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। इसमें थोड़ा सा अंतर है बेटा, बहुत ध्यान से देखें कि इसमें दो मिल नहीं रही है, बल्कि क्या हो रहा है कि ई और ई जो है वो य में बदल रहा है। ठीक है, शब्द का जो पहला शब्द होता है उसे देखते हैं हम। तो पहले के शब्द के अंत में जो मात्रा आ रही है वो हमारी य में बदल जाती है, और वो मात्रा या तो छोटी ई की होगी या बड़ी ई की होगी। जैसे यदि, यदि में छोटी ई की मात्रा आई तो ये य बन जाएगा, और इधर लिखा है अपि, इसलिए तो यद्यपि, केवल अ की आवाज है। अगर यहाँ पे आ होता, आपी होता, तो यद्यापि हो जाता, आ की मात्रा लग जाती। ठीक है, तो इस संधि में जो दूसरा शब्द है, दो शब्द मिले हुए बने, जो पहला शब्द है उससे हमारी ई की मात्रा य बन जाती है, और जो दूसरा शब्द है उसके अकॉर्डिंग उस य पे मात्रा लगती है। ठीक, अब दूसरा शब्द देखें, अति प्लस आचारः। अति ई की मात्रा य बन गई और आचारः में आ आया है तो य पे
आ की मात्रा लग गई। एक बात और ध्यान देना, जब हम संधि करते हैं तो जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर है जैसे त है वो आधा हो जाएगा, उसकी मात्रा तो य बन जाएगी लेकिन वो जो अक्षर है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जैसे अत्याचार में हुआ। तीसरा शब्द देखें, देवी प्लस आगता। देवी बड़ी की मात्रा है, ये तो य बन ही जाएगा, और इसके अलावा व जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, और आगता का आ जो है वो मात्रा हमारी य पे लग जाएगी, तो देव्यागता। इति प्लस आदि, तो इति का ई जो है वो हमारा क्या बन गया, य, और इति का त जो है वो आधा हो गया, और आदि का आ जो है वो मात्रा हमारी लग गई य पे, तो शब्द निकल के आया इत्यादि। ठीक, इसके अलावा दूसरी चीज यण संधि का ही उदाहरण है नीचे, री को र में कैसे बदलना है। पितृ प्लस अर्थम, इसमें पितृ री की मात्रा लगी है तो जो री की मात्रा होती है वो र बन जाता है, तो ता पे र लग गया तो पितृ, पित्रार्थम। ठीक, ये यण संधि थी हमारी। नेक्स्ट अभी अभी यण संधि का ये उदाहरण और है थोड़ा सा, इसमें उसमें हमने य बनाया था, इस उदाहरण में हम व बनाएंगे। सु प्लस आगत, स्वागत। इसमें सु ऊ है, ऊ हमारा बनता है व, जैसे ई और ई हमारी य बनती है वैसे ही ऊ और ऊ हमारा व बनता है, और बाकी चीज सेम होती है उसी की तरह, जैसे ई और ई हमारा बदला था। इसमें क्या होता है, पहला शब्द जो होता है, पहले शब्द का जो अक्षर है लास्ट वाला अक्षर वो हमारा आधा हो जाएगा और व बन जाएगा, और व पे मात्रा कौन सी लगेगी, जो दूसरे शब्द में पहला स्वर आया है। जैसे स्वागत में क्या हुआ, सु ऊ है, ऊ हमारा व बन गया और स हमारा आधा बन गया, और क्योंकि आगत आ आया है तो वह पे आ की मात्रा लग गई। दूसरा शब्द देखें, सु प्लस अच, इसमें सु में क्या हुआ, स हमारा आधा हो गया और ऊ की मात्रा जो है वो हमारी व बन गई। अब अच्छ में अ तो कोई मात्रा लगती नहीं है तो इसलिए व पे कोई मात्रा नहीं लगी, स्वच्छ। वधु प्लस आज्ञा, वधु में बड़ा ऊ है और बड़े ऊ की मात्रा जो है वो हमारी व बन गई। ठीक, और आधा जो है वो हमारा आधा बन गया, और आज्ञा का आ जो है वो मात्रा, आ की मात्रा हमारी व पे लग गई, तो हमारा शब्द आया वधवाज्ञा। ठीक है, तो ये यण संधि थी। अब हम नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे। नेक्स्ट संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, ए जो होता है वो अय बन जाता है। अभी हमारा क्या बना था, ई य बना था, इसमें अय बनेगा, लेकिन अय लिखने में आपको नहीं दिखाई देगा बच्चों, अय हमें आवाज आएगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यह है ने प्लस अन, तो नयन। अब नयन में आप ये मत सोचना कि ये तो केवल य बना है, नयन अ भी छुपा हुआ है न के बाद। ठीक, तो ने का ए जो है हमारा वो अय बन गया, और अन लिखा है तो अन जो मात्रा है, अ की मात्रा तो होती नहीं है, अ की केवल आवाज होती है, तो नयन। अब दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण इसका, आई को आय में कैसे बदलेंगे। आई ग, ग पे आई की मात्रा है गे प्लस अकह, तो गे जो है वो हमारा क्या बन गया, गा। ठीक, तो गायकह, और क्योंकि इसमें अक अ की कोई मात्रा नहीं होती है इसलिए य में कोई मात्रा नहीं लगी, तो गायका आय, इसको आय माना जाएगा, केवल य नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हमारी थी अयादि संधि। अयादि संधि का एक उदाहरण और है, जैसे यण संधि के उदाहरण में हमने य और व लिया था, ऐसी अयादि संधि में आय आय और अव आव होगा। अब अव का उदाहरण देखिए, ओ जो होता है वो अव बन जाता है, जैसे भो, भो में ओ की मात्रा है, अब ये ओ अव बन जाएगा। और दूसरा शब्द है हमारा अनम, तो अनम में जो पहला स्वर है उसकी मात्रा लगती है, लेकिन इसमें पहला स्वर अ है तो अ की मात्रा तो कोई नहीं लगेगी, केवल आवाज आएगी, तो हमारा बन गया भो। जब हमारा बना भो का भ हमने ऐसे ले लिया, और ओ की मात्रा जो है वो व बन गई, व यानी अव, और फिर नम बाकी का हमारा शेष जो है वो शब्द आ गया भवनम। ठीक, अब औ जो बनता है, ओ तो अव बनता है लेकिन औ जो होता है वो आव बनता है, इसमें आ की मात्रा लग जाती है, तो भाव प्लस उकह। अब भाव क्या है, भाव का भ तो हम ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है, भा, और औ की मात्रा है तो आव,
यानी व हम लिखने में केवल आपको व दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आ छुपा हुआ है। भा पे इसलिए हमने आ का डंडा लगा दिया। ठीक है, भाव। और क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो शब्द है उसमें पहला स्वर ऊ है, तो व पे ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है, ये बहुत ध्यान देना। जो दूसरे शब्द का पहला स्वर होता है वो मात्रा के रूप में आता है व पे। ठीक, यहाँ पे ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा लग गई, तो हमारा शब्द निकल के आया भावुकः। ठीक, ये आप जब जूम में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको बहुत सही से नहीं समझ में आ रहा हो, जूम में जरूर रहना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी हो गई थी अयादि संधि। तो बच्चों हिंदी में तो आपने इतनी संधि पढ़ी थी, संस्कृत में एक संधि और है, तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं। वो संधि है हमारी पूर्व रूप संधि। ये बहुत इजी है। इसमें क्या है, अ जो है उसको अवग्रह के रूप में यूज करते हैं। अवग्रह क्या है, ये एक चिन्ह है, एस जैसा जो दिखाई दे रहा है आपको ब्रैकेट में, उस चिन्ह को कहते हैं अवग्रह। ठीक है, माना हमने लिखा ते प्लस अपी, तो हम जब संधि करेंगे तो ते तो ऐसे ही रहेगा, जो अ लिखा है दूसरे शब्द का पहला स्वर अ, वो अवग्रह का चिन्ह जो है वो बना देंगे। हम अ को हटा देंगे, अवग्रह का चिन्ह बना देंगे, और बोलते समय हम यही बोलेंगे ते अपी। ऐसे इधर देखिए दूसरा शब्द प्रभु प्लस अत्र, इसमें हम प्रभु पूरा लिखेंगे, और अत्र जो है वो अ जो लिखा हुआ है उसके बदले हम एक चिन्ह लगा देंगे। उस चिन्ह, वो चिन्ह क्या है, अवग्रह है। तो और बोलते समय हम अ ही उसे बोलेंगे, प्रभु अत्र। तो ये पूर्व रूप संधि जो है ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। केवल अ के बदले जो दूसरे शब्द में अ है उसके बदले हमें क्या करना है, ये जो एस जैसा चिन्ह है अवग्रह, इसको लगा देना है। ठीक है, तो स्वर संधि आज हमारी यहाँ पे पूरी हो गई, और इसके साथ ही हमारी संधि वाला चैप्टर ही पूरा हो गया, क्योंकि जो व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए ये चैप्टर हमारा संधि जो है वो पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपके पास, उसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ओके, बाय।